हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर बुक करना। सेल्स ऑर्डर कैसे किया जाता है उसके बारे में आज की क्लास हमारी होगी। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सेशन जो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग कर रहे हैं सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर बुक कैसे करते हैं उसकी क्लास हम लोग करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी हमारे जो परचेज प्रोसेस जो थी उसके बारे में हम लोगों ने किया था। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल्स प्रोसेस को करेंगे, ठीक है ना। तो सेल्स प्रोसेस में काम आने वाले जितने भी हमारे वाउचर हैं, सेल्स प्रोसेस में काम आने वाले जितने भी हमारे वाउचर हैं, उन सभी वाउचर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे सेल्स ऑर्डर, फिर उसके बाद में डिलीवरी नोट, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे रिजेक्शन इन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे सेल्स इनवॉइस, फिर हम लोग करेंगे क्रेडिट इनवॉइस, ठीक है ना। तो ये जो सेल्स प्रोसेस में काम आने वाले जितने भी वाउचर हैं उन सबको हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इनको सेशन वाइज करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पहले क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर बुक कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसका जो इफेक्ट है सेल्स इनवॉइस के साथ में या अपनी रिपोर्ट में उसका इफेक्ट क्या पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है, उन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं सेल्स ऑर्डर, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, वाउचर में जाएंगे, F10 में जाएंगे। F10 में जाने के बाद में आपको शो इनएक्टिव करना है। वैसे अपना सेल्स ऑर्डर यहाँ पर देखिए नीचे एक्टिवेट है सेल्स ऑर्डर, ठीक है ना। इस पे एंटर करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेल्स ऑर्डर बुक करने के बाद उसका इफेक्ट क्या है और सेल्स इनवॉइस के साथ में उसे कैसे करते हैं, उन सब चीजों को हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑर्डर बुक करते हैं यानी सेल्स ऑर्डर कब करते हैं हम लोग, जब हमारे पास माल की रिक्वायरमेंट के लिए, यानी हमारे जो कस्टमर है वो कस्टमर हमें क्या करते हैं, हमें माल की रिक्वेस्ट देते हैं कि हमें क्या चाहिए, माल चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं। यानी उनका जो परचेज ऑर्डर है वो हमारा क्या होता है, सेल्स ऑर्डर होता है, ठीक है ना। उनके द्वारा दी गई जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो टेलीफोन पे, यानी टेलीफोनिक हो, व्हाट्सअप हो, मेल हो, या फिजिकली अगर आपको परचेज ऑर्डर भेजा हो तो उसको हमें कहाँ रिकॉर्ड करना है, सेल्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है। यानी हमारा जो कस्टमर है वो हमें माल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें माल चाहिए, यानी हमें क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर में बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर को हम लोग बुक कर लेते हैं। फिर इस ऑर्डर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, माल को डिलीवर करते हैं कस्टमर को, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं उन सबको हमें पहले क्या करना होता है, ऑर्डर में बुक करना होता है। तो ये एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक प्रोसेस होती है, सिस्टम होता है कि अगर कंपनी के पास माल नहीं है तो वो क्या करेगी, पहले उस प्रोडक्ट को क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करेगी। अगर उसके पास माल नहीं है तो उसे आगे से मंगवाना, तो मंगवाने के बाद में क्या करेगी, हमारे कस्टमर जो है, उनके जो कस्टमर है उनको वो क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पहले ऑर्डर लेते हैं। तो एक सिस्टम है। तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे करेंगे देखिए, करते हैं, चलिए फिर और बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो कस्टमर है जो हमें ऑर्डर दे रहा है वो हमारा जो दे रहा है उसका जो नाम है। जैसे यहाँ पर हम लोग हमारे पास जो स्टॉक है, ठीक है, उसे देख लेते हैं कहाँ मिलता है अपना स्टॉक, स्टॉक समरी Alt F1। तो हमारे जो स्टॉक है, ये देखिए ये स्टॉक है, हम लोग कर लेते हैं जेब्रोनिक के जो हमारे पास आइटम है इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका ऑर्डर हम लोग बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टॉक है 80 है, ठीक है ना, 49 है, 50 है। तो हम लोग 20-20 पीसेस का तीनों स्टॉक आइटम का ऑर्डर बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। कि हमारे पास माल के लिए ऑर्डर आया तो उसको बुक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में क्या करेंगे, किसका ऑर्डर आ रहा है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर है सुमित कंप्यूटर्स, ठीक है ना, इसे ले लेते हैं सुमित कंप्यूटर्स। इसको देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर से देख लेते हैं क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सुमित कंप्यूटर्स। तो हमारे पास डेप्टर्स का अकाउंट यहाँ लेना है, यानी हमारा जो कस्टमर है उसका अकाउंट यहाँ लेना है, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लिखना है मोड टर्म ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने हमें जो इन्फॉर्मेशन भिजवाई है वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट यानी अगला पेमेंट कैसे करेगा, अदर रेफरेंस में कोई रेफरेंस पीछे का अगर कोई बचा हुआ है तो वो डाल सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, वो हम लोग बता सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ हमने ये माल डिस्पैच कर दिया तो वो किसके थ्रू किया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया या कोरियर के थ्रू किया, कैसे किया वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कहाँ भेजा है, किसके थ्रू भेजा है, मतलब
कैरियर ले जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो किसके थ्रू भेजा है, एजेंट है, या कोई डॉक्यूमेंट नंबर है, माल भेजने के लिए हमने डॉक्यूमेंट है नंबर है तो वो डाल सकते हैं। उसकी डेट है, अगर हमने किसी ट्रांसपोर्ट या हमारी कोई ट्रांसपोर्ट है, हमारी कोई गाड़ी है तो उसके थ्रू भेजा तो उसका नंबर यहाँ हमें लिखना होता है, ठीक है ना। भेजने के बाद यानी जब माल हम लोग भेजेंगे तब हमें क्या करना है, डिस्पैच डिटेल हमें कब डालनी है, जब हम लोग क्या करते हैं हमारे माल को हम भेज चुके होते हैं तब हमें डिस्पैच डिटेल डालनी होती है, ठीक है ना। तो ये डालेंगे, एंटर एंटर इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर आपको पता ही है बायर नेम जो है उसका मेलिंग नेम, फिर उसका एड्रेस, फिर उसका स्टेट, ठीक है ना। जीएसटी के लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारा जो कस्टमर है उसका स्टेट क्या है। तो अगर हमारा सेम स्टेट है यानी ट्रांजेक्शन यानी माल की जो सप्लाई है वो सेम स्टेट में होती है तो हमारे क्या बनते हैं, जीएसटी के लेजर CGST और SGST में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले का स्टेट, ठीक है, और अगले का क्या जो है GST नंबर जो है वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे है वो लिखना है और उसका जो नंबर है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पर माल सप्लाई हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अपने को उसका ऑर्डर संख्या यहाँ पर आपको बतानी है, ऑर्डर संख्या जो चल रही है हमारी वो अपने को यहाँ लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है सेल्स का लेजर, सेल्स का लेजर डालने के बाद में स्पेस दबाएंगे, जो स्टॉक हमारा हमें क्या करना है ऑर्डर बुक करना है वो स्टॉक यहाँ पर हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो हमें जेब्रोनिक का करना है तो जेब्रोनिक के हमारे पास में ये स्टॉक आइटम है, ठीक है ना। जैसे कीबोर्ड है, एंटर, इसका ऑर्डर लेते हैं। ड्यूऑन में क्या करेंगे कि माल हमें कितने दिन में डिलीवर करना है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि माल हमें कब भेजना है, ठीक है ना। वो डेट हम लोग यहाँ पे ड्यू डेट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डेट डाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास डेमो वर्जन है, एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए हम लोग डेट नहीं डाल सकते, इसलिए हम जो भी डेट आ रही है वो ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर स्पेस दबाएंगे तो गोडाउन माल कहाँ पर अपना मेन लोकेशन में है, ठीक है ना। एंटर करेंगे तो ऑर्डर बुक करें 20 पीसेस का, जो रेट हमारी बात हो जाती है तो वो रेट हमें यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है ना। तो इसकी जो रेट है वो अगर हमें देखनी हो कि हमारी कॉस्ट क्या है इसकी तो Alt S करेंगे, ठीक है ना। Alt S में हमें क्या दिखा रहा है, कॉस्ट इसकी 125 रुपए दिखा रहा है, ठीक है ना। 125 है, स्केप करके बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर 125 है हमारी कॉस्ट प्राइस है तो हम इसे कर लेते हैं 225 रुपए में, ठीक है ना। 225 में हमें सेल करना है, एंटर। फिर यहाँ पर हमें जीएसटी के लेजर देने हैं, ठीक है ना, जीएसटी के लेजर देने, तो याद रखिएगा जीएसटी के लेजर देने तो यहाँ पे सेल्स में भी आपको सेटिंग करनी होती है, कंट्रोल एंटर, यहाँ पर भी आपको सेटिंग करनी होती है सेल्स। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल, फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेबल करना है, फिर यहाँ पे आपका क्या है टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, तो ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। देख लीजिए यहाँ पर क्या सेटिंग कर रहे हैं हम लोग जीएसटी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर एंटर, स्टॉक आइटम डालेंगे, ठीक है। फिर यहां पर आपसे दोबारा पूछेगा जीएसटी के लिए, पूछेगा कि इस पे जीएसटी भी लगानी है क्या आपको, तो कैसे करेंगे, स्पेसिफाई हियर, यहाँ पे डाल देंगे टैक्सेबल, कितना लगाना है 18% लगा दिया। तो HSN कोड डालना हो तो आपको क्या करना है, एज पर जैसे भी लगाना आपको ग्रुप्स के हिसाब से लगाना है, क्लासिफिकेशन किया हो या स्पेसिफाई हियर यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट, आपको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टॉक डालना है, स्पेस दबाइए, फिर हमने डाल दिया कीबोर्ड डाल दिया, फिर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर मॉनिटर, एंटर। ड्यू ऑन डेट आ गया, किस गोडाउन से कम होगा, मेन लोकेशन से, वही 20 डाल देते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है Alt S से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे Alt S से देख सकते हैं, ठीक है ना। Alt S से करेंगे तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो Alt S से हमने देखा है कि इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2650 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्केप करके बाहर आते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग क्या रेट है अपनी 20 है, सॉरी 2600, सॉरी Alt S करेंगे तो यहाँ पर कितना है 2650 रुपए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं 3250 में सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंटर। फिर यहाँ पर टैक्स की डालनी हो, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल, टैक्स की जो रेट है वो डालनी है, HSN कोड डालना है और एंटर करना है, ठीक है। अगला डाल लेते हैं, यहाँ पर हमारा रह गया USB माउस का डालना है, कीबोर्ड का डाल दिया। फिर यहाँ पर किस गोडाउन से कम करना है, मेन लोकेशन, ठीक है ना, कितनी करनी है 20, तो वही रेट इसकी देखनी है तो आप क्या करोगे, Alt S करोगे। Alt S में कॉस्ट क्या है इसकी 260 रुपए है माउस की, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 360 रुपए कर देते हैं, ठीक है ना। मार्जिन के लिए हमें क्या करना होगा, रेट बढ़ाने, तो यहाँ पर एंटर किया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, 2 स्टेप नीचे आना है, एंटर, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल 18%, एंटर, स्पेसिफाई हियर HSN कोड। अब यहाँ से 2 स्टेप नीचे आनी है अपने को, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, यहां पर अपने को लेजर लेना है, देखिए इनपुट का लेजर हमारे पास है, यहां पर हमें क्या लेना है, सेल कर रहे हैं, तो सेल के लिए क्या बनेगा आपका लेजर, आउटपुट का लेजर बनेगा, तो लेजर क्रिएट करना आपको, ठीक है ना। जीएसटी में क्या नियम है कि अगर 18% है तो आपको सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा 18% आपका CGST और SGST में आपको डिवाइड करना होता है, तो उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डालना है आउटपुट
CGST, आउटपुट CGST @9%। ठीक है, एंटर एंटर। यहाँ पे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, और यहाँ पे हमने लेजर बनाया CGST का, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे हम लोग, CGST का लेजर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज डालनी नहीं है आपको। ठीक है, फिर आपको करना है Ctrl+A। ठीक है, निकल के आ गया। फिर दूसरा लेना आपको। ठीक है, दूसरा आपको लेना है तो स्पेस दबाइए, या क्रिएट LC से बना सकते हैं, क्रिएट से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दोबारा करना है आउटपुट SGST, ठीक है, @9%। यहां से क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, और यहां पर क्या लेंगे, स्टेट। ठीक है ना, क्या लेना है, स्टेट का लेना है, एंटर। फिर यहां पर हम लोग कर लेते हैं Ctrl+A। ठीक है, निकल के आ गया 6903। तो यहाँ पे देखिए GST भी आपका निकल कर आ गया है। ठीक है, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट। ये हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। ठीक है ना, अगर इसको आप प्रिंट लेना हो तो पेजअप कर यहाँ से पेजअप किया मैंने, वापस प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए करंट यहाँ पर ये ऑर्डर की कॉपी अगर हमें अपनी फाइल में लगाना हो प्रिंट करके तो प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट करने से पहले देखना हो तो प्रीव्यू करेंगे। ठीक है ना, प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर है, ये हमने बुक कर लिया है। ठीक है ना, ये ऑर्डर हमने बुक कर लिया है। अब देखते हैं इसकी इफेक्ट क्या है। देखिए याद रखिएगा, ऑर्डर से कोई भी चीज इफेक्ट नहीं होती है, ऑर्डर स्टॉक को इफेक्ट नहीं करता है। पीछे आएंगे तो क्या करना है, स्टॉक समरी में जाना है, Alt F1 करना है। तो यहाँ पे देखिए आउटवर्ड कॉलम में आपका कोई भी स्टॉक माइनस नहीं हुआ है। आउटवर्ड कॉलम में जाएंगे तो कोई भी स्टॉक आपका माइनस नहीं हुआ है। ठीक है ना, यानी ऑर्डर से केवल स्टॉक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, ऑर्डर से ना तो अकाउंट इफेक्ट होता है ना ही स्टॉक इफेक्ट होता है। ठीक है ना, केवल एक डॉक्यूमेंट है, यानी एक रिक्वेस्ट है जिसको हमने क्या किया है, हमारे सिस्टम में हमने फीड कर लिया है। ठीक है ना, जब हम लोग डिलीवर करेंगे तो हमें उस ऑर्डर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी का रेफरेंस डालकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बिल जनरेट कर सकते हैं और स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर इसके इफेक्ट को देखना है, चेक कहां करना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, एंटर करेंगे। ठीक है ना, लेजर के हिसाब से देख लेते हैं, लेजर किसका है, सुमित कंप्यूटर्स का है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 20 स्टॉक का जो आइटम है ये हमारा क्या है, हमें डिलीवर करना है। ठीक है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा क्या है, लेजर में यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा जो ऑर्डर है वो हमें कौन से ऑर्डर है जो हमने बुक कर रखे हैं, जिसको अभी तक हमने भेजा नहीं है, यानी वो अभी तक क्या है, पेंडिंग है। तो पेंडिंग है तो क्या दिखा देगा, आउटस्टैंडिंग में आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से उस रिपोर्ट को हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑर्डर हमने बुक कर रखे हैं उनको हमें देखना है। तो कहाँ से देखना है, ये आपको डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। फिर यहाँ से आपको जैसे भी देखना है, ग्रुप के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, तो ऑल ऑर्डर देखना है, जितने भी ऑर्डर हैं तो वो देख रहे हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को तीनों दिखा रहा है, तीनों ऑर्डर अपने को यहाँ से दिखा रहा है। समझ रहे हो आप बात को, कि ये आपका ऑर्डर अभी बुक कर रखा हमने, अभी तक माल को भेजा नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए अब कंपनी क्या कर रही है, यहां से स्टॉक माइनस नहीं हुआ है, याद रखिएगा स्टॉक ऑर्डर से स्टॉक माइनस नहीं होता है। अब कंपनी क्या कर रही है, अब कंपनी के सामने क्या कंडीशन है कि कंपनी अब क्या करेगी, माल देना है कंपनी को। ठीक है, ऑर्डर बुक कर लिया तो माल देना है, तो उसके पास दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन होती है उसको क्या करना है कि माल को बगैर बिल के भेजना है, एक कंडीशन होती है उसको बिल देना है। तो यहां पर मैं बिल की बात कर रहा हूं कि अगर आपको यहां पर स्टॉक इफेक्ट करना है तो यहां पर आपको कस्टमर को बिल देना है। ठीक है ना, माल आपने ऑर्डर आपने बुक कर लिया है, अब आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को 5 दिन 10 दिन के बाद में क्या कर रहे हो, माल डिलीवर कर रहे हो। तो माल के साथ आपको क्या करना होगा, अगर डायरेक्ट सेल बिल बनाना हो यहां पर आपको, तब आपको सेल्स वाउचर खोलना है। ठीक है ना, सेल्स वाउचर ओपन कीजिए, फिर यहां पर आपको बिल बनाना है। बिल क्यों बनाना है, क्योंकि अगर आपका यहां पर ऑर्डर से कोई भी चीज इफेक्ट नहीं हुई है, अगर आपने माल डिलीवर कर दिया है, ठीक है ना, और वो किससे माल जो डिलीवर किया उसके साथ में आपको सेल्स इनवॉइस भेजनी है, तब हम लोग क्या करते हैं, सेल्स इनवॉइस में करते हैं, क्योंकि सेल्स इनवॉइस करने के बाद ही आपका यहां पर स्टॉक भी इफेक्ट होगा और अकाउंट भी इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको सुमित कंप्यूटर्स लेना है, और यहां पे जैसे हम लोग लेंगे तो जैसे यहां पे पूछ रहा है डिलीवरी, तो डिलीवरी नोट चलाना अभी हमने नहीं किया है, हम लोग यहां पर ऑर्डर का महत्व समझ रहे हैं। तो यहां पर मैं डिलीवरी नोट को नहीं बता रहा आपको, अगले सेशन में मैं आपको यहां पर डिलीवरी नोट भी करके बताऊंगा। तो प्लीज हमारा अगला सेशन आप जरूर देखिएगा। अगर आपको माल बगैर डिलीवरी नोट चलान के थ्रू भेजना हो तो कैसे भेजते हैं, इसके बाद वो वाला सेशन आपको मैं बना के दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्या करना है, नोट एप्लीकेबल करना है, यानी चलान के थ्रू नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इनवॉइस कर रहे हैं, तो चलान के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्या करना है, नोट एप्लीकेबल करना है, एंटर एंटर एंटर। तो देखिए अगर माल आप किसके थ्रू
डिस्पैच कर रहे हैं तो वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फीड कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो चलान नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पर आपको डिस्पैच किसके थ्रू किया, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट नंबर है, थ्रू है, डेस्टिनेशन कहाँ माल है, किसी के थ्रू भेज रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट नंबर है, डेट है, या कोई गाड़ी व्हीकल के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप जो बिल बना रहे हो वो उसके लिए ऑर्डर संख्या क्या है, तो वो ऑर्डर संख्या ये वाली हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो लास्ट ऑर्डर हमने जो दिया था उसका जो नंबर है वो कितना है, 501 है। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ऑर्डर में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने एंटर करी है वो सभी इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी, और जो भी स्टॉक डाला है हमने ऑर्डर में वो यहां पर आ जाएगा। जो भी क्वांटिटी डाली है, जो भी रेट डाला हमने, वो सभी इंफॉर्मेशन यहां पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब क्या है आपका कि आपने ऑर्डर में जो भी इंफॉर्मेशन डालिए, या आपने जो भी स्टॉक आइटम डाला है वो आइटम आपको यहाँ पे दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर संख्या डालनी है, फिर ये ऑर्डर क्या करेगा, आपको बिल से कनेक्ट कर देगा। बस आपको क्या करना है, उसको सेव करना है, कुछ चेंजेस करना तो कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, अगर 2 ऑर्डर है तो 2 भी डाल सकते हैं, एंटर एंटर एंटर, तो वो सभी इंफॉर्मेशन देखिए, आप देखिए सभी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे ट्रांसफर होकर आ गई है, देखिए। ठीक है ना, आ गई। अब देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग, सेल्स इनवॉइस, यानी कस्टमर को माल देना है, और माल देना है प्लस में उसके साथ में माल के बिल भी भेजना है, तो यहाँ पर हम लोग सेल्स इनवॉइस कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, ना तो आपको स्टॉक आइटम दोबारा चूज करना है, ना ही आपको उसकी रेट लिखनी है, ना ही आपको क्वांटिटी लिखनी है, यानी किसी भी तरह की सेटिंग आपको दोबारा ना ही करनी है आपको। ठीक है ना, लेजर बनाने, यानी सभी काम आपका ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या डाला है, यहाँ पर हमने ऑर्डर संख्या डाली है। तो ऑर्डर संख्या डालने से हमारा क्या होगा, हमारा जो ये वाउचर है, इनवॉइस है, वो किससे कनेक्ट हो जाता है, सेल्स ऑर्डर से कनेक्ट हो जाता है, तो वो सभी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाती है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर बदलाव है तो बदलाव भी कर सकते हैं। अगर बदलाव करना है मतलब यहाँ पर अगर हम स्टॉक कम भेज रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम स्टॉक कम भेज रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 18 पीसेस का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो देखिए ऑर्डर कितने का था, 20 का था, और अगर हम लोग 18 करते हैं तो 2 पीसेस का ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर यानी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है ना, तो चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, एंटर। अब सेव करना हो तो यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं, Ctrl+A। ठीक है, और बिल इनवॉइस प्रिंट करनी हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपको ईवी बिल भी याद रखिएगा, अगर आपका जो बिल अमाउंट 50 या 50,000 से अधिक का है तो आपको ईवी बिल भी अटैच करना होता है माल के साथ में, तो यहाँ ईवी बिल भी जनरेट कर सकते हो आप। अगर आपने सेटिंग कर रखी हो जीएसटी पोर्टल पर और टैली में, अगर आपने सेटिंग रखी हो, और वो किससे होती है, जीएसटी टिन नंबर से होती है, तो ईवी बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, एंटर करेंगे, एंटर। ये आपका बिल जो है पेजअप करेंगे, पेजअप करने के बाद प्रिंट करेंगे, तो करंट पे डालेंगे, करंट, फिर यहाँ पे प्रिंट करना हो प्रिंट दे देंगे, और प्रीव्यू करना है तो यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए ये आपका टैक्स इनवॉइस है, आपकी जीएसटी की जो बिल है वो इस तरह से आपका बिल बन गया है। ठीक है, जो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग सील साइन लगाकर कस्टमर को प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है ना, एक अपनी फाइल में लगाएंगे, एक अपने को कस्टमर को देना है। ओरिजिनल आपको क्या करना है, कस्टमर को देना, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको क्या करनी है, फाइल में लगानी है। इसके लिए हम कॉपी निकालनी हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको पेज प्रिंट करने हो तो नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पे देखिए बटन बार में आपको दे रखा है नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। और कौन सी लेनी है आपको, डुप्लीकेट लेनी है, ठीक है, डुप्लीकेट लेनी है कि ओरिजिनल लेनी है। ठीक है ना, तो जिस तरह से आपको लेना है वो आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा कॉपी लेनी है, ट्रिप्लीकेट लेनी है, जो भी आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट लेनी है डुप्लीकेट यहाँ पर, ठीक है ना, तो प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट करना तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर से आपका, सॉरी ये मैंने ऑर्डर बताया, ऑर्डर के साथ में आपको क्या बताया, इनवॉइस बताया, तो यहाँ पर इनवॉइस कर ली हमने। अब देखिए जैसे हमने इनवॉइस करी है तो स्टॉक समरी से स्टॉक आपका माइनस हो चुका है। ये देखिए स्टॉक आपका, एंटर करेंगे, आउटवर्ड कॉलम में क्या है, आउटवर्ड कॉलम में आपका क्या हो गया, आपकी जो क्वांटिटी वो आ गई। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए एंटर, यहाँ पर भी आपका आ गया है। ठीक है, और ये वाला देखिए ये भी आ गया है। अब देखिए कस्टमर का जो अकाउंट है, कस्टमर का जो अकाउंट है, डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर, हमारे कस्टमर क्या था, सुमित कंप्यूटर्स, अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो गया, कितना, 89,975 रुपए। ठीक है, एंटर करेंगे, तो वही सेल्स इनवॉइस है जो अभी हमने की है, किसके अगेंस्ट में करी है, हमने ऑर्डर के अगेंस्ट में करी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इनवॉइस बना दी है ऑर्डर के साथ में। ठीक है ना, ऑर्डर इनवॉइस के साथ में ऑर्डर को कनेक्ट करके हमने क्या किया, ऑर्डर की सभी डिटेल हमने इनवॉइस में ले ली है, फिर हमने इनवॉइस निकाल ली है। ठीक है ना, तो इनवॉइस करेंगे तो याद रखिएगा ऑर्डर से कोई भी चीज इफेक्ट नहीं होती है। ऑर्डर से इनवॉइस, ऑर्डर से ना तो स्टॉक इफेक्ट होता है और ना ही आपका अकाउंट, यानी आपके डेप्टर्स का अकाउंट भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, और ना ही आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, ना ही डेप्टर
का अकाउंट इफेक्ट होगा और ना ही टैक्स के लेजर आपके इफेक्ट होंगे। किससे? ऑर्डर से। किससे इफेक्ट होगा? इनवॉइस से इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इनवॉइस से इफेक्ट हो गया तो यहाँ पर आप अकाउंट बुक में जाकर, लेजर में जाकर आप यहाँ पर सेल्स का देखना चाहे तो सेल्स का देखिए, सेल्स का भी अकाउंट इफेक्ट हो गया आपका, ठीक है ना। और जीएसटी के देखना चाहते हैं तो जीएसटी के हमारे आउटवर्ड के, जीएसटी के लेजर भी हमारे इफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। ये देखिए जीएसटी का आउटवर्ड का जो लेजर है वो हमारा इफेक्ट हो गया। दोनों देखिए, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑर्डर से, ऑर्डर केवल क्या है? एक रिक्वेस्ट है। ऑर्डर केवल एक रिक्वेस्ट है, यानी जो भी कस्टमर हमें क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उन ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बुक कर लेते हैं। तो ऑर्डर को बुक कर लिया हमने, बुक करने के बाद हमें क्या करना होता है, उसकी बिल बनाना पड़ता है या माल भेजना पड़ता है, ठीक है ना। वो प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कि उसके कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे बने रहिए। इसी तरह मैं आपको हमारे जो कोर्स का अगली वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो मैं वो बना के दूंगा आपको डिलीवरी नोट के ऊपर, ठीक है ना। अगला हम लोग करेंगे डिलीवरी नोट, ठीक है ना, कि ऑर्डर के बाद में अगर डिलीवरी नोट करना हो तो कैसे करते हैं, वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।